प्यारे बच्चों, आज हम सबसे पहले कक्षा 10 की गणित विषय का जो है वैदिक गणित का पहला चैप्टर है। इसमें हम पहली विधि आज सीखेंगे जो कीजिए शून्याङ्क संख्या विधि। इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि संदीप पाठक नाम से जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन की घंटी दबाएं। आइए शुरू करते हैं हम योग कीजिए शून्याङ्क संख्या विधि। इस विधि के अंदर सबसे पहले दो अंकों को साथ लेकर के हम जोड़ते हैं, तो 73, 70, 54, 89 इस तरह जोड़ते हुए चलेंगे। उसका संकेत यहाँ हम लिखेंगे और साथ ही सबसे पहले हम उसमें देखेंगे हमें जो है आधार मान जो मानना होता है वो 10, 100 या 1000 होता है। तो जब भी अपने पास में योग जो होगा वो 10, 100 या 1000 में होगा तो हम अगले अंक पे एकाधिक का चिन्ह यानी एक बिंदु लगाएंगे। एकाधिक अंक का बिंदु जो एकाधिक एक का प्रयोग होगा। तो अपने जो आधार मान है वो भी है 100। तो सबसे पहले अपन 73 में 70 जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाता है 70 और 70 143। फिर 143 में अपन 100 को आधार मान अपना 100 है तो 100 को हटाएंगे, कितने बचे अपने पास 43 बचे। इसमें हम 54 को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 7 और 9 97। ये 100 नहीं हुआ तो 100 को फिर इसके अंदर 89 को जोड़ेंगे, ये हो जाता है 9 और 7 16 के 6 हासिल का 1 और 9 9 18 186। 186 में फिर अपने आधार मान 100 हटाने पर 86 बचता है। इसमें 75 को जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 का 1 8 7 15 और 1 16 161 हो जाता है। 161 में आधार मान 100 हटाने पर 61 बचता है। इसके अंदर हम 0 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 62। अपन समझेंगे अब आधार मान हमने लिया था 100, आधार मान 100 लेते हैं तो 100 जहाँ अपना 100 को क्रॉस करती है संख्या वहाँ अगली अंक पर एकाधिक का चिन्ह लगाते हैं। तो अपन पहले दो अंकों को जोड़ते ही 143 हो जाता है, यानी यहाँ 143 हुआ तो यहाँ एकाधिक का चिन्ह लगेगा 4 के ऊपर। अपना अगले अंक आ जाता है ये 54 जोड़ते ही 97 हुआ तो यहाँ पर एकाधिक का चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, 100 को क्रॉस नहीं हुआ। फिर यहाँ जाके 100 क्रॉस हो रहा है यानी कि 89 पे यहाँ एकाधिक का चिन्ह लगेगा। फिर यहाँ 86 बचते हैं, इसमें हमने 75 को जोड़ा तो फिर 61 बचे, यहाँ एकाधिक का चिन्ह लगेगा। फिर 61 में 1 जोड़ा तो ये हो गया पूरा 62। अब अगले अंक में जिसे अपने 62 उत्तर हो जाता है। अब अगले शून्याङ्क को जोड़ेंगे यानी 100 अंक के दो अंक लेंगे एक साथ 78 प्लस अब यहाँ एकाधिक लगा हुआ है तो ये 84 की जगह 85 हो गए तो यहाँ 85 जोड़ेंगे, ये हो जाता है 8 5 13 के 3 हासिल का 1 और 8 और 8 16 163। अपने पास बचता है 63 में क्या जोड़ना है 68 को जोड़ना है। 8 और 3 11 का 1 हो जाता है, 6 6 12 और 1 13 हो जाते हैं 131 का अपने पास आधार मान के अनुसार बचता है 21 के अंदर हम जोड़ेंगे अब 32 और एकाधिक 33, ये दोनों मिलकर के हो जाते हैं 64। अब 64 जो रहा उसके अंदर अपन अगला अंक जोड़ेंगे तो एकाधिक लगा हुआ है तो 30 और 1 31 हो गया, 31 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 95। तो 95 भी 100 नहीं हुआ अभी तक, इसमें फिर अगला अंक जोड़ेंगे 54 जोड़ने पर 9 5 14 149 हो जाते हैं। तो यहाँ एकाधिक हो रहा है 100 का, अपने पास क्या बचता है 49 बचता है। इसे अंक के सामने 54 जोड़ने के बाद 100 क्रॉस हुआ, अगले अंक पे तो एकाधिक लगेगा और यहाँ बच जाते हैं अपने पास 49। अब हमने शुरू से देखते हैं वापस 78 और 85 163 हुआ, 163 का एकाधिक लगेगा यहाँ दोनों में लाकर ये एकाधिक का चिन्ह हो जाता है। इसके बाद दूसरी लाइन में हमने 63 में जोड़ा 68 121 हुआ यहाँ एकाधिक का चिन्ह आएगा। फिर यहाँ से हम देखते हैं पहले 64 हुआ, फिर 95 हुआ यानी 100 क्रॉस नहीं हो रहा, लास्ट में हुआ हमने अंत में भी ये 149 54 के सामने वाले अंक पे
एकाधिक का चिन्ह लगाते हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं, अपने पास तीसरी संख्या आती है 83 और एकाधिक का चिन्ह हो जाता है 65 के अनुसार 66। तो 6 और 3 9 और 8 और 6 14, 49 अपने पास हो जाते हैं आधार मान 100 के अनुसार। फिर यहाँ हो जाते हैं 75, इसको हम जोड़ेंगे तो 9 और 5 14 की 4 का 1, 7 और 4 11 1 12 124। 124 के 24 बचते हैं, 24 में हम जोड़ेंगे 98, 98 जोड़ते हैं तो 9 8 और 4 12 हासिल का 1, 9 और 2 11 और 1 12 122। 122 का फिर अपने पास बचता है 22, 22 में 49 जोड़ेंगे तो 40 और 20 60 71, 71 100 नहीं हुआ, 71 में ही 56 का एकाधिक 57, 57 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 128। अपन पूरी लाइन को देखते हैं शुरू से वापस। 83 में 66 जोड़ते हैं 149 हुआ, एकाधिक आ गया तो अगले अब लास्ट में संख्या नहीं रही अपने पास, यहाँ पर शून्य का प्रयोग करते हुए एकाधिक लगाएंगे, शून्य का प्रयोग करते हुए एकाधिक लगाएंगे तो यहाँ हो जाता है 0 का मान 1 हो जाएगा। अब 49 में हमने 75 को जोड़ा, यहाँ भी 124 हो गए यानी 100 को क्रॉस हो गया, यहाँ पर भी शून्य का प्रयोग करते हुए एकाधिक लगाएंगे। फिर यहाँ 122 हो गया अगले अंक में 98 के पास, यहाँ पर भी शून्य का प्रयोग करते हुए एकाधिक लगाएंगे। फिर 22 में 49 जोड़ी 71 हुआ, यहाँ 100 को क्रॉस नहीं हुआ तो फिर यहाँ 71 में 57 को देखेंगे तो यहाँ हो जाता है 128, 128 यहाँ हुआ 57, यहाँ पर 0 लगा करके शून्य लगा करके एकाधिक का प्रयोग करेंगे। तो अपने पूरी को देखने पर लास्ट में अपने पास शून्य एकाधिक लग गया 128 का, अपने पास बचते हैं 28। अब अंत में जितने एकाधिक लगे हुए हैं उनको देखेंगे 1 2 3 और 4, तो अंतिम अंक अपना आ जाता है 4। इस प्रकार ये सवाल पूरा होता है। अपने पास ये पूरी संख्या इसकी साधारण जोड़ के अनुसार भी अगर हम जोड़ के देखेंगे तो यही उत्तर इसका आने वाला है। इस प्रकार हम शून्यात संख्यात विधि का उपयोग कीजिएगा, सवाल अच्छे से हल कर करके बोर्ड में 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।